हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल CS क्लासेस बाय पूजा यादव में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं आपके क्लाउड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री कि किस तरीके से आपका जो है क्लाउड वो डेवलप हुआ, कहाँ से आपको फर्स्ट टाइम आइडिया इन्वेंट हुआ और कब से यहाँ तक जो क्लाउड इस स्टेज पे पहुँचा है। आपको हर बिजनेस में, हर एंटरप्राइजेस में, या आपका कोई स्टार्टअप है, कोई कंपनी है, आपका कोई भी बिजनेस है, तो उसके अंदर आपको इसकी स्टोरेज की नीड होती ही है। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं 1961। इन 1961 के अंदर जॉन मैकचैरिटी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने MIT के अंदर अपना एक स्पीच दिया। अपने स्पीच के अंदर उन्होंने ये कहा कि यू कैन यूज़, आप यूज़ कर सकते हो क्लाउड को एज ए सर्विस, एज ए यूटिलिटी। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को यूज़ करते हैं, ऐसे ही आप क्लाउड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि उनका पहला आइडिया था, किसी को भी उस आइडिया पे हंसी आई होगी। आज से अगर बहुत टाइम पहले हम बात करें, तब हमारे पास मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। उस टाइम पे किसी ने ये कहा होगा कि घर बैठ के आप दूसरे की फेस देख सकते हैं, और वो भी नॉट इन दैट कि आप उस कंट्री में, उस विलेज में नहीं, बल्कि उस कंट्री से बाहर भी, आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द स्टेट भी आप इजीली वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं। तो वो चीज़ सबको बड़ी ही गलत लगी होगी, सबने उस चीज़ का मजाक बनाया। यही काम हुआ हमारे क्लाउड के साथ में। जैसे ही जॉन मैकचैरिटी ने ये आइडिया दिया कि क्योंकि हम क्लाउड को एज ए यूटिलिटी यूज़ करें, तो उनके भी इस स्पीच का मजाक बनाया गया। किसी ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं है कि उन्होंने तो आइडिया तो बहुत अच्छा दिया था, लेकिन उसको किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद 1999 के अंदर salesforce.com ने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया। उन्होंने थोड़ा सा काम किया कि सच में अगर हम क्लाउड को एज ए यूटिलिटी यूज़ करें, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये salesforce.com क्या है बेटा, ऑनलाइन शॉपिंग की एक साइट है, जिसका काम क्या है कि आपको ऑनलाइन क्या है कि कोई भी चीज़ डिलीवर करनी है, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करानी है, आपको कस्टमर्स की डिटेल स्टोर करनी है। कस्टमर्स की डिटेल स्टोर करने के लिए आपको डेटाबेस चाहिए, सर्वर चाहिए, बैकअप चाहिए। वो आप कहाँ से लाएंगे? स्टोरेज तो चाहिए। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम क्लाउड का यूज़ किया, किस लिए? डिलीवरी के लिए, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, कि आपको सर्विसेज डिलीवर करनी है टू दी कस्टमर्स के पास आप सर्विस डिलीवर करना चाहते हैं। तो आपने फर्स्ट टाइम से क्लाउड का यूज़ किया। जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत इसको यूज़ किया, इस पर काम किया, तो उसके बाद 2002 के अंदर अमेजन जो है वो आपका मैदान में आ चुका था। अमेजन ने फर्स्ट टाइम, अमेजन ने आते ही इस पे इतना अच्छा पकड़ बनाई। अमेजन 2002 से लेके आज तक सबसे ज़्यादा आपके क्लाउड की सर्विसेज का यूटिलाइज कर रहा है। इसने कंटिन्यूसली उस पर काम किया है। देखो, ये सब तो आए और चले गए, लेकिन अमेजन उसी दिन से 2002 से लेके और आज तक कंटिन्यू 2025 तक, अभी तक भी और आगे भी फर्दर्स भी इस पे कंटिन्यूली वर्किंग है। इस पे हर एक काम, अपडेट्स जो है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। तभी जो आपका अमेजन है, उसने देखो क्या क्या इन्वेंट कर दिया। अमेजन से आप ऑनलाइन शॉपिंग तो कर ही सकते हैं, ग्रॉसरीज वगैरह भी मंगा सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स आप डिलीवर कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं, आप परचेज भी कर सकते हैं। अमेजन पे यूज़ भी कर सकते हैं, जिसको किसी भी फ़ोन पे, जी पे, कहीं किसी भी पे में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं मनी ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, तो ये आपकी सर्विसेज इतनी ज़्यादा क्यों हो गई? अमेजन ने जो है आज की मार्केट का, जो पूरी क्लाउड की मार्केट है, उसमें 37% जो है वो अकेले किसने एक्वायर कर रखा है? अमेजन ने एक्वायर कर रखा है। कंप्लीट क्लाउड का 37% अकेला अमेजन जो है वो इसको टेक ऑन कर रहे हैं। अमेजन इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अमेजन ने क्योंकि इस पे कंटिन्यूसली काम किया। देखो बेटा, अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, आप फर्स्ट से लेके लास्ट तक उस पर डे बाय डे वर्किंग करते रहेंगे, उस पर अपडेट्स करते रहेंगे, तो वो आपकी चीज़ है, ऑब्वियसली उसमें ग्रोथ तो होगी। आपको एक दिन कोई चीज़ नहीं आ रही है, 2 बार ट्राई करें, 3 बार ट्राई करें, 10 बार ट्राई किए, आपकी चीज़ जो है वो ऑब्वियसली बेस्ट बनेगी। ठीक है, उसके बाद 2009 के अंदर आपका गूगल जो है वो भी मार्केट में आ गया था कि भाई मुझे भी अमेजन की मुझे भी क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करना है। क्लाउड को एज ए यूटिलिटी उन्होंने भी यूज़ करना स्टार्ट किया। वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, और मार्केट में गूगल ने भी अपना एक सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्रिएट किया। उसके बाद गूगल के बाद आपका
माइक्रोसॉफ्ट आया था, ये 2009 में आ गया था, ये 2011 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट आया था जिसने इस पे काम करना स्टार्ट किया और इसने भी अपना एक सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इंट्रोड्यूस किया। अब मिलके ये सारे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गूगल का, अमेजन्स का और इसके माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, एज्योर सर्विसेज या कुछ पब्लिक हैं, कुछ प्राइवेट्स हैं, कुछ हाइब्रिड्स हैं। इनको हम फर्दर ऑन डिटेल्स बाकी वीडियोस में पढ़ते ही रहेंगे कि कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। आई थिंक आज आपको क्लाउड की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई होगी। क्लाउड की हिस्ट्री में अगर किसी को भी कोई भी डाउट है या क्लाउड कंप्यूटिंग के किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पे आपको डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके हर कमेंट के लिए सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।